प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे देवसेना का गीत, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसके अंदर जो हम आज करेंगे वो करेंगे इसके सभी प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, अगर आप सही ढंग से प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी देवसेना की पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक है। देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हुनों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हुई। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए। जब देवसेना के परिवार के सभी व्यक्ति मार दिए गए हुनों के आक्रमण में, तब ये देवसेना गीत गाती है, गीत लिखती है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धनकुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे। अब क्या है यहाँ पर कि देवसेना तो स्कंदगुप्त को चाहती थी, लेकिन स्कंदगुप्त जो हैं वो उसको नहीं चाहते थे। वो मालवा के जो कन्या थी, जो बहुत ही बड़ा सेठ था, बहुत ही बड़ा राजा था, अर्थात धनकुबेर, उसकी लड़की का नाम विजया था, उसका स्वप्न देखते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक बूढ़ी रथवृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि पुरस्कृत करती है। ये प्रश्न करने से पहले आपका इन सब चीज़ों को जानना अति आवश्यक है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में इसकी संभावना नहीं। जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह गीत गाती है, आ वेदना मिली विदाई। ये देवसेना का जो पंक्ति से शुरुआत करती है। देवसेना गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर, अर्थात जीवन संध्या की बेला में, वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है और उस समय की नई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की अदृश्य धारा बह रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती हैं और वह स्वयं भी इनसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है कि प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी दुर्तमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। इसमें प्रकृति का और मनुष्य का संबंध भी दिखाया गया है। अब इसके अंदर जो एनसीईआरटी की बात करें तो जो प्रश्न आए हैं वो केवल 5 ही प्रश्न आए हैं। अब उन 5 प्रश्नों को अगर ध्यान से देखो आप लोग, तो वे 5 प्रश्न हैं कौन से। और नंबर 1, इसका पहला प्रश्न है, मैंने भरमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें आप क्या लिखेंगे ये ध्यान से देखिए।
प्रस्तुत पंक्ति में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम कर बैठती है, परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। जब देवसेना को इस सत्य का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। वह स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है। इन्हीं बीते पलों को याद करते हुए वह कह उठती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपनी जीवन भर की अभिलाषाओं रूपी भिक्षा को लुटा दिया है। अब मेरे पास अभिलाषाएं बची ही नहीं हैं। अर्थात अभिलाषाओं के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है, परंतु आज उसके पास ये शेष नहीं रह गए हैं। ये पहला प्रश्न था जो आपको लिखना है। प्रश्न 2 है, जो कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? आशा बहुत ही बलवती होती है, परंतु इसके साथ ही वह बावली भी होती है। आशा यदि डूबे हुए को सहारा देती है तो उसे बावला भी कर देती है। प्रेम में तो आशा बहुत अधिक बावली होती है। वह जिसे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है, फिर उसका प्रेमी उसे प्रेम करे या न करे, वह आशा के सहारे सपनों में तैरता रहता है। यही कारण है कि आशा को यहाँ पर बावली कहा गया है। तीसरा जो प्रश्न है कि मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना को स्पष्ट करने को कहा गया है। आप जब ये कविता पढ़ेंगे तो बीच में आपको पंक्तियां मिलेंगी। तो इसमें आपको जो लिखना है, दुर्बल पद बल देवसेना के बल की सीमा का ज्ञान कराता है। अर्थात देवसेना अपने बल की सीमा को बहुत भली प्रकार से जानती है। उसे पता है कि वह बहुत दुर्बल है, इसके बाद भी वह अपने भाग्य से लड़ रही है। और जो दूसरा था, होड़ लगाई। होड़ लगाई पंक्ति में निहित व्यंजना देवसेना की लगन को दर्शाता है। देवसेना भली प्रकार से जानती है कि प्रेम में उसे हार ही प्राप्त होगी, परंतु उसके बाद भी पूरी लगन के साथ प्रलय अर्थात हार का सामना करती है। वह हार नहीं मानती। नंबर 4, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये 2 काव्य सौंदर्य आपको दिए गए हैं, कै और ख पार्ट में। शर्मित सौपन की मधुमाया तान उठाना और लोटा लो लाज गवाई। अब इसमें आपको जो लिखना है, पहले में जो आपको लिखना है, इस काव्यांश की विशेषता है कि इसमें स्मृति बिंब बिखरा पड़ा है। देवसेना स्मृति में डूबी हुई है। उसे वे दिन स्मरण हो आते हैं जब उसने प्रेम को पाने के लिए अथक प्रयास किए थे, परंतु वह असफल रही। अब उसे अचानक उसी प्रेम का स्वर सुनाई पड़ रहा है। यह उसे चौंका देता है। विहाग राग का उल्लेख किया गया है। इसे आधी रात में गाया जाता है। सौपन को कवि ने श्रम रूप में कहकर गहरी व्यंजना व्यक्त की है। सौपन को मानवीय रूप में दर्शाया गया है। गहन विपिन एवं तरुछावा में समास शब्द है। इन पंक्तियों के मध्य देवसेना की असीम वेदना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। काव्य सौंदर्य को आप शिल्प रूप में और भाव रूप में 2 अलग अलग टाइटल देकर के भी लिख सकते हैं, जिसमें शिल्प पक्ष और भाव पक्ष दोनों स्पष्ट होने बहुत जरूरी हैं। अगर शिल्प पक्ष और भाव पक्ष स्पष्ट नहीं हुआ तो अंक आपके कट जाएंगे। अर्थात जब भी काव्य सौंदर्य आए तो उसके दोनों ही पक्ष आप लिखें। दूसरे में जो है, इस काव्यांश में की विशेषता है कि इसमें देवसेना की निराशा से युक्त हतोत्साहित मनोस्थिति का पता चलता है। स्कंदगुप्त का प्रेम वेदना बनकर उसे प्रत्याड़ित कर रहा है। हा हा शब्द पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। अब इसमें जो 5वां प्रश्न देखेंगे आप, तो वो है देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है। इसमें देवसेना की हार या निराशा का जो कारण बताया है, सम्राट
स्कंदगुप्त से राजकुमारी देवसेना प्रेम करती थी। उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु उसे पाने में उसके सारे प्रयास असफल सिद्ध हुए। यह उसके लिए घोर निराशा का कारण था। वह इस संसार में बंधु बांधवों रहित हो गई थी। पिता पहले ही मृत्यु की गोद में समा चुके थे तथा भाई भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। वह दर दर की भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही थी। उसे प्रेम का ही सहारा था, परंतु उसने उसे भी स्वीकार नहीं किया था। ये पांचों प्रश्न आपके इस प्रकार से होंगे, जिसमें देवसेना के पांचों प्रश्न को बता दिया गया है। अर्थात इनके कोई भी क्वेश्चन आंसर से संबंधित, प्रश्नों उत्तर से संबंधित आपकी कोई भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स पर लिख दें, हम उसका जवाब आपको दे देंगे।